So, hello students, welcome back once again। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और नोमेनक्लेचर में अब तक हमने कंपाउंड्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एक ईथर बचा हुआ है, उसको आज हम करेंगे और उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को करके आज नोमेनक्लेचर का मेजर पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। एक बाइसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड रह जाएगा, वो एक और सेशन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे और नोमेनक्लेचर को इस तरह से सिस्टमैटिकली अगर आप कर लें जैसा मैंने बताया है आपको, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा नोमेनक्लेचर में। और नोमेनक्लेचर बार बार मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा फाउंडेशन देता है, एक आपको ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का व्यू मिलता है, फेमिलियर हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम ईथर का नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। ईथर से हम आगे बढ़ेंगे। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आज हम ईथर को देखने जा रहे हैं। पहले नेमिंग ईथर्स। इट्स वेरी सिंपल टू नेम ईथर। ईथर में ऑक्सीजन कार्बन चेन के बीच में होता है, यानी कि इसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा होता है। वो दोनों अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल भी हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने लिखा है। कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3। तो इसे आप सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा दोनों साइड। और अगर दोनों साइड डिफरेंट हो देन वी कॉल इट अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों साइड डिफरेंट हो, जैसे CH3O CH2 CH3, तो इसे हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अब IUPAC में कैसे इसकी नेमिंग होती है वो जरा सा हम सीखते हैं। ईथर के नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे ऑक्सीजन पे लॉन्गर कार्बन चेन किस साइड में है। लॉन्गर कार्बन चेन। अगर हम सेकंड वाले को देखें तो ये लॉन्गर कार्बन चेन है। तो जिस साइड में लॉन्गर कार्बन चेन होगा वो साइड एल्केन बन जाएगा, और जिस साइड में शॉर्टर कार्बन चेन होगा उसको ऑक्सीजन के साथ ले लेते हैं और उसे अल्कोक्सी नाम दिया जाएगा। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। इसलिए इस कंपाउंड का IUPAC में नेम होगा मिथॉक्सी इथेन। क्योंकि यह सिमेट्रिकल है, दोनों साइड एक ही जैसा है, और इसलिए इसका नाम इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। अब सपोज करो हमारे पास एक ईथर है
कुछ इस तरह से, यहां एक ब्रोमीन भी लगा दिया। तो ऑक्सीजन पे डायरेक्टली किस साइड लॉन्गर चेन है? ऑफ कोर्स इस साइड में। अगर हम ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड देखें, कार्बन ये है और ये कार्बन किस लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो सकता है? तो वो है ये। यहां से नहीं काउंटिंग स्टार्ट होगी, हमें देखना है कि वो कार्बन को कंटेन करते हुए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो ये है। नंबरिंग में इसे प्रेफरेंस देना है, यानी कि जिस साइड से ये क्लोज होगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो 1 2 3 4 5 6 7। So it is going to be heptane and this part will be ethoxy। और इथॉक्सी की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। यहां पे हमने पोजीशन नहीं लिखा क्योंकि इथेन में 2 ही कार्बन होता है, तो दोनों सिमेट्रिकल है। ये मिथॉक्सी इस कार्बन पे हो या इस कार्बन पे हो, सिंपली इट विल बी मिथॉक्सी इथेन। बट यहां पे इस मिथॉक्सी की पोजीशन बतानी पड़ेगी। सो नाउ इट इज 4 ब्रोमो 3 इथॉक्सी हेप्टेन। 4 ब्रोमो 3 इथॉक्सी हेप्टेन। इस तरह से हम ईथर का आईयूपीएसी सिस्टम में नेमिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है and we want to name this ether। अब देखो ऑक्सीजन पे कार्बन ये है और ये है, तो कार्बन कंटेनिंग लॉन्गर चेन किस साइड में है? राइट साइड में। ये पूरा चेन आ जाएगा। अब नंबरिंग इट्स क्लोजर टू दिस एंड, सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6। अगर ये सिंपल अल्काइल होता तो ये इथॉक्सी हो जाता, लेकिन अब उसके ऊपर भी लोकेंट है और इसलिए इसकी भी नंबरिंग होगी 1 2 3। प्रोपाइल है ये। सो इट इज गोइंग टू बी 1 क्लोरोप्रोपॉक्सी। 1 क्लोरोप्रोपॉक्सी कहां पे? 3rd कार्बन पे। सो इट इज at 3rd carbon 1 chloropropoxy, but before that chloropropoxy से पहले क्लोरो आएगा, तो ये दोनों क्लोरो पहले लिखा जाएगा। so it is going to be 1,1 dichloro। then at carbon number 3 we have 1 chloropropoxy। 1 chloropropoxy। 1 chloropropoxy, and then at the end 4 hexene, hex 4-ene, hex 4-ene। तो इस तरह से हम ईथर का नाम लिखेंगे। अगर
ये सीधा रिंग पे हो तो मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे इसका कॉमन नेम भी अपने को याद रखना है, इसे कॉमन नेमिंग सिस्टम में एनिसोल कहते हैं। तो इस तरह से हम ईथर का नेमिंग करेंगे। अब ईथर में एक एडिशनल पॉइंट अपने को देखना है, साइक्लिक ईथर जिसमें कि रिंग में ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन बिकम्स पार्ट ऑफ द रिंग। साइक्लिक ईथर साइक्लिक ईथर में काफी ज्यादा वेराइटीज है, आपको सब नहीं देखना है, जस्ट एक दो सिंपल केस एक बार आ रखा है तो इसलिए थोड़ा सा हम जानते हैं। अगर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर हो, ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिंग, तो इसको IUPAC में एक फिक्स्ड नाम दिया गया है, इसे ऑक्सीरेन कहते हैं, जबकि कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसे इथाइलिन ऑक्साइड कहते हैं। इथीन से उसका ऑक्साइड बनता है, इसलिए इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं, बट दैट इज इन कॉमन नेमिंग सिस्टम। IUPAC सिस्टम में इसे ऑक्सीरेन कहते हैं। और अगर कभी इसकी नंबरिंग करने की जरूरत पड़ जाए तो ये वो कंपाउंड है जिसमें कि ऑक्सीजन को नंबर 1 जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा हो तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके इस साइड से जाएंगे ताकि लोअर नंबर इसे भी मिल जाए, एंड इट विल बी 2 इथाइल ऑक्सीरेन। और इसी तरह से अगर कहीं ऐसा हो तो यहां से इधर से जाएंगे 2 2, इधर से जाएंगे तो 2 3 3 हो जाएगा। सो 2 2, बट लिखेंगे अल्फाबेट में तो 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। तो इस तरह से हम साइक्लिक ईथर का नाम लिख रहे होंगे। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेफ्टी के लिए मैं एक और ऐड कर दे रहा हूं, इसे ऑक्सीटेन कहते हैं। जैसे वो ऑक्सीरेन, ये ऑक्सीटेन है। और इसे IUPAC सिस्टम में ऑक्सेन कहते हैं। दैट्स ऑल। तो ये था नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 1 टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब आते हैं इसके क्लाइमेक्स पे कि अगर एक से ज्यादा टाइप के प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएं तब क्या करना है। नेमिंग कंपाउंड्स विथ मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
देखते हैं। दैट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी लास्ट कैटेगरी से आया है, लेकिन वो लास्ट कैटेगरी तभी हो पाएगा जब हम ये पूरी जर्नी को कवर करेंगे। बिना इस जर्नी को कवर किए हुए हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। सो कंपाउंड्स with more than one types of principal functional group, more than one type of principal functional groups। अब करना क्या है, तो देखो, अगर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसमें से कोई एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल बना देंगे, यानी सुपर प्रिंसिपल बना देंगे, और उसके सफिक्स यूज होंगे, यानी कि उसके सफिक्स से कंपाउंड का नेम का एंडिंग होगा, और बाकी सभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अदर देन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल will be treated as locant, जिनका की प्रीफिक्स यूज होगा। सुपर प्रिंसिपल का सफिक्स और बाकियों का प्रीफिक्स यूज होगा। अब हम ये डिसाइड कैसे करें कि कौन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल है, तो उसके लिए IUPAC ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर प्रिस्क्राइब कर रखा है, रिकमेंड कर रखा है कि यह है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी दैट विल बी द लीडिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि उसी को हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल बनाना है, उसी का सफिक्स यूज करना है, और लोअर प्रायोरिटी वाले की प्रीफिक्सेस यूज करना है। तो क्या है प्रायोरिटी, एक बार जरा पहले मैं लिखता हूं, फिर उसको याद करने का तरीका बताता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रायोरिटी in decreasing order of principal functional group। हम सिर्फ और सिर्फ 11 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखे हैं और उन्हीं की प्रायोरिटी को देखने जा रहे हैं, दुनिया की प्रायोरिटी को नहीं। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर आएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर आएगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को अगर जाके देखो तो वो इस तरह का ग्रुप था, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप थे। एनहाइड्राइड, फिर आएगा एस्टर, फिर आएगा इसके बाद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, फिर आएगा अमाइड, फिर आएगा एल्डिहाइड, सॉरी नहीं, साइनाइड, नाइट्राइल, साइनाइड, नाइट्राइल्स, फिर आएगा इसके बाद अब एल्डिहाइड आएगा, फिर आएगा कीटोन,
फिर आएगा अल्कोहल, फिर आएगा अमीन्स, और लास्ट में आएगा ईथर्स। ये है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 12 हो गया। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर है उसकी हायर प्रायोरिटी है, जो नीचे है उसकी लोअर प्रायोरिटी है। हाईएस्ट प्रायोरिटी मोर देन वन टाइप में 2 टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसका सफिक्स यूज होगा और बाकी सबका प्रीफिक्स यूज होगा। रूल बस इतना ही है। क्या रूल है? सफिक्स ऑफ द ग्रुप ऑफ highest priority is used prefixes for other groups are used। ये तो रूल हो गया 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि प्रायोरिटी इज असाइंड वंस ओनली। प्रायोरिटी सिर्फ एक बार असाइन होना है। इसका क्या मतलब हुआ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को पिक करने के बाद बाकी सेकेंडरी प्रायोरिटी नहीं होगा, उसके बाद सबको एक जैसा ट्रीट करना है। और कोर रूल क्या है? लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, लोएस्ट नंबर सीरीज, ये सब फॉलो करना है। ये सब करते समय ये नहीं देखना है कि इसकी सेकंड प्रायोरिटी है तो इसको प्रेफरेंस देना है, नहीं। सेकेंडरी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है यूपीएससी में। प्रायोरिटी इज assigned once only. Priority is assigned once only, that is secondary priority is not given। तो इतना है और इसमें कुछ नहीं है। अब इसे यूज करते हैं, देखते हैं जरा कि ये काम कैसे करता है, और जिसमें ये रूल्स भी आ जाए इनिशियली, जरा उसको देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है, सल्फोनिक एसिड यहां है, और मान लो यहां पे CHO भी है और यहां पे OH भी है, सपोज करो। अच्छा, प्रायोरिटी याद रखने का तो तरीका मैंने बताया नहीं आपको। देखो, प्रायोरिटी को याद रखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनना। एसिड्स की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही एसिड यूज होता है, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक। तो देखो वो सबसे ऊपर है, एसिड्स की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अब 2 एसिड है तो उसमें किसकी ज्यादा है? अगर भूलने लगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड C से स्टार्ट होता है, सल्फोनिक एसिड S से स्टार्ट होता है, और इसलिए दोनों एसिड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी है। कार्बोक्सिलिक की ज्यादा है, सल्फोनिक की कम है। एक बात। उसके बाद अभी अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, इन सबको एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, एमाइड्स, साइनाइड्स, दे आर कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव।
तो एसिड की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, फिर एसिड डेरिवेटिव है 5, उनका ऑर्डर याद रखना है, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड एंड साइनाइड। एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एमाइड्स एंड साइनाइड या नाइट्राइल। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सब न्यूट्रल ग्रुप्स हैं। बोलने में भी थोड़ा सिम्फोनिक लगता है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, तो ये सब न्यूट्रल ग्रुप है। न्यूट्रल का मतलब दे डोंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। तो एसिड्स, एसिड डेरिवेटिव, न्यूट्रल्स, एमीन बेस होता है। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या हो गया? एसिड्स, देन एसिड डेरिवेटिव जो एसिड से डिराइव होते हैं, देन न्यूट्रल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, देन बेसिक अमीन्स, और लास्ट में ईथर याद रखना है, ईथर की प्रायोरिटी सबसे लास्ट है। तो यह है प्रायोरिटी ऑर्डर। अब इस कंपाउंड में आ जाओ, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी SO3H की है, इसमें कार्बन नहीं है, यानी कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर कोई सेकेंडरी प्रायोरिटी देखने लगे, देखो किस बात को समझना है, अगर कोई सेकेंडरी प्रायोरिटी देखने लगे तो कहेगा कि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज़्यादा है, इसलिए एल्डिहाइड को लोअर नंबर मिलना चाहिए, और वो कहेगा 1 2 3 4 5 6। वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई प्रायोरिटी नहीं लेना है। फिर क्या लेना है? नंबर सीरीज। ये 1 तो फिक्स हो गया, इधर से जाओगे तो सेकंड नंबर 3 आएगा, इधर से जाओगे तो सेकंड नंबर 2 आएगा। और हमें क्या पढ़ा है कि लोअर नंबर कमिंग एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस गिव्स द करेक्ट नंबर सीरीज, और इसलिए इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपने इस रूल को समझ लिया कि इसमें सेकेंडरी प्रायोरिटी नहीं देनी है। देयर इज नो सेकेंडरी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज गिवन वंस, SO3H को दे दिया। अब उसके बाद सबको एक जैसा ट्रीट करना है, और इसलिए इस कंपाउंड का नाम अब क्या होगा? CHO के लिए क्या प्रीफिक्स लिखा है हमने? फॉर्माइल। इसके लिए हाइड्रोक्सी, अल्फाबेट में फॉर्माइल पहले आता है F, इसलिए इसका नाम हो जाएगा IUPAC में 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल 2 हाइड्रोक्सी। PFG में कार्बन नहीं है, इसलिए उसका पोजीशन बताना होगा। तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। इस तरह से हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को हैंडल करेंगे। अब और देखते हैं कुछ। सपोज करो एक कंपाउंड है, बिल्कुल सिंपल, और हमें बताना है कि इसका क्या नाम होगा। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? एसिड की। तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि नेम का एंडिंग होगा एसिड में, और ये लोकेंट बन जाएगा, और इसके लिए अगर आपको याद हो तो ऑक्सो प्रीफिक्स यूज होता है। सो इट इज सिंपली 5 ऑक्सो, है ना, 5 ऑक्सो हेप्टानोइक एसिड। हेप्टानोइक एसिड। तो इसी तरह से अगर हम सपोज करो एक कंपाउंड लें, कुछ ऐसा,
ये है। कितने टाइप के प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? टाइप, 2 टाइप, साइनाइड एंड हाइड्रोक्साइड। विच हैज हायर प्रायोरिटी? साइनाइड। सो numbering will start from this carbon 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि साइनाइड है मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और जिसमें कार्बन है एक ही है साइनाइड, तो रूल क्या है? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन, और इसलिए यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3। अब हाइड्रोक्सी इधर भी है इधर भी है, लेकिन ये जो है ये साइड चेन में है, इसलिए इधर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2। जब इधर नंबरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। ये है हाइड्रोक्सी, ये है मिथाइल। पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी, फिर हाइड्रोक्सी इथाइल, फिर मिथाइल। सो 4 हाइड्रोक्सी 3 पे 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, क्लोज। 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेप्ट 6-ene, हेप्ट 6-ene। गौर करना, ईन का पूरा ई लिखा है मैंने क्योंकि आगे नाइट्राइल एन है। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो तो उसका नाम लिखेंगे। सो लेट अस प्रैक्टिस फ्यू मोर। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। सपोज करो अब कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेते हैं जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप वो हैं जिनका नाम लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो इस लिस्ट को अभी रहने देते हैं ताकि हम इसे यूज करेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड अगर पीछे की जर्नी हमारी कंप्लीट हो, पीछे की सारी बातें अगर हमें समझ में आया हो और याद हो तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, है ना। अब एक सिचुएशन हम लेते हैं कुछ ऐसा, बड़ा टिपिकल सा सिचुएशन समझना जरा। एक हमने लिया सिंपल सा ऐसा CHO और एक लेते हैं ये भी CHO है। अब विच हैज हायर प्रायोरिटी? COH। COH की प्रायोरिटी हाई है तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this CHO will be a simple locant। एक लोकेंट यहां भी है 2 पे मिथाइल, तो इसका नाम तो बड़ा सिंपल है, इसका नाम हो जाएगा 5-फॉर्माइल 2 मिथाइल नोनेन ओइक एसिड।
ये तो हमें मालूम है। इन दोनों को कंपैरिजन के लिए मैंने लिखा है एक साथ, ताकि हम समझ सकें कि इन दोनों में फर्क क्या है। अब देखो, स्टिल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही है, 1 2 3 4 5 6 7 होल्ड। अगर हम 7 से इधर चले जाएं 8 टर्मिनल पे, तो पूरे चेन पे एक ही लोकेंट मिलेगा मुझे, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर 7 से हम इस कार्बन के तरफ चले जाएं, 8 तब भी मिलेगा 8 तब भी मिलेगा, लेकिन अब इस चेन पे 2 लोकेंट हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप और एक ऑक्सो। लेकिन ये यहां पे क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, तो अगर हम इधर 1 2 3 4 5 6 आते तो 6 का ही चेन रह जाता, वो लॉन्गेस्ट नहीं होता। लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, देन द चेन विथ मोर लोकेंट विल बी द पेरेंट चेन। और इसलिए इस कंपाउंड का नाम में फॉर्माइल नहीं आएगा, क्या आएगा? इसका नाम हो जाएगा 7 मिथाइल 8 ऑक्सो ऑक्टानोइक एसिड। ऑक्टानोइक एसिड। तो इस तरह से हम नाम लिखेंगे। सपोज करो अब एक कंपाउंड लेते हैं कुछ ऐसा है, ये एक एस्टर है, इसे पहचानो, COOR, एस्टर है। एस्टर एसिड किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? एसिड की। और इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर जाते तो 6 पे ही रुक जाते, 8। सो इट इज ऑक्टानोइक एसिड। और एस्टर जब लोकेंट बन जाए तो प्रीफिक्स नेम क्या लिखा था, जाके देखो लिस्ट में, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल। इथॉक्सी कार्बोनाइल सबसे पहले ई आ रहा है तो इथॉक्सी कार्बोनाइल ही होगा। सो व्हाट विल बी इट्स नेम? 5 इथॉक्सी कार्बोनाइल, 5 इथॉक्सी कार्बोनाइल, 5 इथॉक्सी कार्बोनाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ऑक्टानोइक एसिड। इस तरह से हम नाम लिख रहे होंगे। सपोज करो एक कंपाउंड आया, एल्डिहाइड साइनाइड, which has higher priority? Cyanide acid derivative है, so numbering will start from this carbon, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही है लॉन्गेस्ट चेन, है ना? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। अब CHO फॉर्माइल हो गया।
इधर एक ही कार्बन का ब्रांच है इसलिए इसमें नंबरिंग नहीं होगा, इट विल बी सिंपली क्लोरोमिथाइल। क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल। ये हो जाएगा क्लोरोमिथाइल, इधर एक क्लोरो, यहां पे एक मिथाइल, यहां एक फॉर्माइल। सबसे पहले कौन? क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो, फिर क्लोरोमिथाइल, फिर फॉर्माइल, फिर मिथाइल। सो व्हाट्स नेम? 7 क्लोरो, 7 क्लोरो, 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल, 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, नोनीन नाइट्राइल, नॉन 8 इन नाइट्राइल। इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे, नोनीन नाइट्राइल आ गया। तो कंपाउंड्स विथ मोर देन वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप समझ भी रहे हैं। अब जरा कुछ एरोमेटिक रिंग पे मोर देन वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रख के देखते हैं। एरोमेटिक रिंग पे एक से ज़्यादा टाइप के प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को जरा बिठा के देखते हैं कि कैसे हम वहां पे प्रिकॉशन लेंगे, नाम लिखते समय क्या सावधानी बरतनी है। देखते हैं जरा। Now suppose कंपाउंड कुछ ऐसा है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? साइनाइड की। तो यहां से 1। अब कुछ लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, कहते हैं कि साइनाइड की प्रायोरिटी तो ज्यादा है, उसके बाद हाइड्रोक्सी की ज्यादा है, तो हाइड्रोक्सी को लोअर नंबर दो और 1 2 3 कर देते हैं। गलत, क्योंकि सेकेंडरी प्रायोरिटी देनी नहीं है, प्रायोरिटी एक ही बार देना है। एक बार इसको 1 कर दिया, उसके बाद सब एक जैसा, सब एक जाति का, एक मजहब का, समझ गए? और इसलिए अब उसके बाद नंबर को प्रायोरिटी दी जाएगी कि इधर से जाएंगे तो 2 पे लोकेंट, इधर से जाएंगे तो 3 पे, इसलिए ये बेटर है 2 3 4 5। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, है ना? बेंजोनाइट्राइल। हमने साइनाइड का सफिक्स यूज किया क्योंकि साइनाइड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। इसी तरह से हम एक आध और ग्रुप लेते हैं। सपोज करो हमारे पास
ये आ गया, विच हैज हायर प्रायोरिटी, COH। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या है, एसिड क्लोराइड। क्या प्रीफिक्स उसके लिए यूज होगा, क्लोरोकार्बोनाइल। क्लोरोकार्बोनाइल पहले आएगा, इथाइल बाद में आएगा, सो इट इज 5 क्लोरोकार्बोनाइल 2 इथाइल 2 इथाइल हेप्टानोइक एसिड। सही है। तो इस तरह से हम मोर देन वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मैनेज कर रहे होंगे। एक और देख लेते हैं। मान लो यहां पे COO C2H5 है और इधर CONH2 है। थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लोज करके भी लिख सकते हैं। अमाइड है ये, मान लो इस तरह से। अब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, विच हैज ग्रेटर प्रायोरिटी, एस्टर या अमाइड, एस्टर। और इसलिए इसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा। अब हमें यह देखना है कि ये नहीं होता तो इसका नाम क्या होता। तो याद करो, बेंजीन रिंग पे जब COH लगता था तो उसका नाम था बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के एस्टर का क्या नाम हो जाएगा अभी, इथाइल बेंजोएट। यहां पे इथाइल है, इथाइल बेंजोएट। तो ये तो इसका पेरेंट नेम हो गया इथाइल बेंजोएट। और एमाइड के लिए क्या प्रीफिक्स मैंने आपको बता रखा है, कार्बामोइल, MOYL, कार्बामोइल। तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है बच्चे। वैसे मैंने इसकी टेबल दे रखी है पूरा प्रीफिक्स सफिक्स की, कार्बामोइल। तो ये हो जाएगा 1 2 3 कार्बामोइल इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट। तो इसके साथ नोमेनक्लेचर के लगभग सारे केसेस हमने कर लिए। अब कुछ और थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आपको इसमें नोमेनक्लेचर में। लेट अस प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन IUPAC नोमेनक्लेचर। देखते हैं जरा। कैसे हम मोर देन वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मैनेज करते हैं। तो कंपाउंड लेते हैं। इस तरह से इधर CHO लगा हुआ है, बीच में डबल बॉन्ड, और इधर COOH लगा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये कंपाउंड है। ये अभी अभी
जेईई मेंस में 2020 में आया है। इंटरेस्टिंग के सेंस में अभी अभी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो रिलेटिव प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? COH की। और अगर COH की रिलेटिव प्रायोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5, यहाँ पे रुकना है। इधर जाएंगे या ऊपर? ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसको जरा इस तरह से देखना चाहिए कि अगर हम यहाँ से 6 इधर जाएंगे तो ये और ये दोनों लोकेंट बनेगा, जबकि इधर 6 आएंगे तो सिर्फ ये अकेला लोकेंट बन जाएगा, और इसलिए इधर जाएंगे। तो 2 और 5 पे 2 मिथाइल हो गए, 6 पे हो गए ऑक्सो। सो व्हाट्स नेम? 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो 6 ऑक्सो हेक्स 3 इन ओइक एसिड, हेक्स 3 इन ओइक एसिड। तो इस तरह से एक और केस ले लो। ये भी अभी जेईई मेंस में आया है। अच्छा, इसमें अगर कोई इधर चला जाता और इसको 5 फॉर्माइल लिखता तो वो भी ऑप्शन में पड़ा हुआ था। ऑप्शन रैंडम नहीं होता है। आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो वो सारी गलतियों को ऑप्शन में रख दिया जाता है, और अगर आपने वो मिस्टेक किया तो आपको ऑप्शन मिलेगा और आप खुश हो जाओगे, अरे हो गया मेरा, तो मैंने तो सही कर दिया। घर में आके पता चलेगा अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया। तो वो ऑप्शन भी था क्वेश्चन में जिसमें कि हम इधर जाके फॉर्माइल लिखते। अब किसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम है? इसकी। लेकिन आपको पता है कि ये COH में कार्बन है और वो रिंग पे है, और इसलिए अब इसके लिए वो स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है, ओइक नहीं। लेकिन इसको नंबर में प्रेफरेंस देना होता है। यहाँ पे 1, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 2 3 4 5। So it is going to be 4 bromo 2 methyl cyclopentane कार्बोक्सिलिक, ध्यान रहे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। ये भी जेईई मेंस 2020 में ही आया है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखेंगे। बेंजीन रिंग पे यहां CHO है, यहां NH2 है, इधर OH। 4 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। लास्ट प्रायोरिटी ईथर के पास। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी अभी किसकी है? इसकी। और ये बेंजीन रिंग पे है, तो कोई नहीं होता तो क्या होता नाम? बेंजल्डिहाइड। अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, कोई सेकेंडरी प्रायोरिटी नहीं। इधर से 3 पे है, इधर से 2 पे है, क्लॉकवाइज चलेंगे। लोअर नंबर, सो 2 3 4 5 6।
ये CH3 पे OH रखा हुआ है, CH3 के जगह पे CH2OH रखा हुआ है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा। अब हाइड्रोक्सी मिथाइल एमिनो और नाइट्रो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिख देंगे। तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? एमिनो, 5 एमिनो, 5 एमिनो, एमिनो, फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल आएगा, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, बेंजल्डिहाइड। ये भी जेईई मेन 2020 का ही क्वेश्चन है। तो आपने रियलाइज किया होगा कि अगर आपने ढंग से सीखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। नीट में क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया था जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन था पेंट 2इन4-आइन में कितने, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सबसे पहले पेंट 2इन4-आइन, 1 2 3 4 5, पेंट मतलब 5 कार्बन का चेन, 1 2 2इन, 1 2 3 4 4-आइन, ये आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये नाम जो दिया गया है वो IUPAC के हिसाब से रॉन्ग है, बट नाम दिया गया है तो हम कंपाउंड तो लिख ही सकते हैं। IUPAC के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, क्योंकि नंबर को प्रेफरेंस है, और जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्विडिस्टेंट हो जाते हैं टर्मिनल से तब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। अब हमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो सबसे पहले तो जितना हाइड्रोजन है वो CH सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 6 हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड में क्या आ जाएगा? 6 CH बॉन्ड आ जाएंगे, और जितने कार्बन हैं उन सब में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा होगा, अगर डबल ट्रिपल है तो रिमेनिंग पाई होंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 1 2 3 4, और वैसे भी याद रखना जितने कार्बन होंगे कंपाउंड में उससे एक कम CC बॉन्ड होंगे। तो 5 कार्बन था तो 4 CC बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो है ही, 4 सिग्मा CC बॉन्ड तो है ही, 4 CC सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड। तो 10 हो गए सिग्मा और 3 हो गए पाई बॉन्ड। ये था इसका आंसर, और इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ये पार्ट आपका पूरा हो गया। अब अगले सेशन में हम करेंगे बाइसाइक्लिक एंड एस्पाइरिन। कम ही बहुत कम आता है, बट फिर भी हम उसको देखेंगे क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा है। सो 1 मोर सेशन टू गो इन IUPAC नॉमेनक्लेचर, जस्ट 1 मोर सेशन। 6 लेक्चर हो गया, 1 to 6, 7th रहता है। इतना के बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर में IIT JEE मेंस, एडवांस और नीट में कोई कष्ट नहीं होगा। अगर उनके कोई भी क्वेश्चन अभी आप ट्राई करो पास्ट ईयर के, और अगर आप अटकते हो देन यू कैन चार्ज मी।
समझ गए? इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं, आप पढ़ो तो आपका भी कॉन्फिडेंस इससे भी ज़्यादा आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाइसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स को देख रहे होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।